अभी डीसी लोड की आपको टेंशन नहीं है, यूपीएस है और हाइब्रिड करना चाह रहे हैं उसकी कोई टेंशन नहीं है, बड़े सोलर पैनल है और एक बैटरी में लगाना चाह रहे हैं उसकी कोई टेंशन नहीं है। सारे एंटर का, डाउन का, अप का, ठीक है, और स्क्रीन पे इसकी सेटिंग चेंज होगी जो कि आगे एक सिग्नल देगा कि लोड ऑन करना है या ऑफ करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल ज़हीर और आज मेरे पास मौजूद है 2023 का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर। अब ये चार्ज कंट्रोलर देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी भाग लें, इतने फीचर वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको नहीं मिलने वाला। सिमटेक कंपनी ने इसमें ऐसे जबरदस्त फीचर डाल दिए हैं, मेरे ख्याल में आप चाइना चले जाएं, वहां से आपको ये सारे फीचर एक ही कंट्रोलर में नहीं मिलने वाले। इस बार कंपनी ने पाकिस्तानी जो कस्टमर है उसको देखते हुए, उसको असल में जरूरत क्या है, वो चाहता क्या है, उसको देखते हुए सोलर चार्ज कंट्रोलर बनाया। उसमें सारे के सारे वो फीचर डाल दिए हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक मुकम्मल कंप्लीट सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसमें किसी भी नए फीचर की जरूरत नहीं है। सारे के सारे काम जो एक चार्ज कंट्रोलर को करने चाहिए और जिसको नहीं भी करने चाहिए, सारे के सारे ये वो कर रहा है। ये 60 एम्पीयर का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जैसे कि इसका पुराना मॉडल था। मतलब इसको 1000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं 12 वोल्ट में, और यही चार्ज कंट्रोलर 24 वोल्ट में भी अब चला सकते हैं और इसको 2000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। मतलब सोलर पैनल अब हर साइज का, आजकल जो 550 वाट का पैनल चल रहा है, बड़े आराम से इसको अब 2 पैनल 12 वोल्ट में लगा के इसको चला सकते हैं। अभी आते हैं मेन फीचर की तरफ। ये सारी चीजें तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसकी आपने टेस्टिंग भी देखी होगी, सारा कुछ देखा हुआ आपने। अभी आते हैं मेन फीचर्स की तरफ। सबसे पहला फीचर आपको बताने जा रहा हूं जो इस बार कंपनी ने इसमें डाला है, वो है इसकी सेटिंग। मतलब इसमें कंप्लीट सेटिंग कंपनी ने डाल दी है। आप हर तरह की सेटिंग इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी सेटिंग डाल दी है, किसी और सोलर चार्ज कंट्रोलर में वो मौजूद नहीं है। ये हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर तो है ही, मतलब हाइब्रिड फीचर इसका पहले से कंपनी ने डाला हुआ था इसमें पिछले वेरिएंट में। अब कंपनी ने इसमें डीसी लोड की ऑप्शन भी डाल दी है। अभी आपका डीसी लोड भी ये चार्ज कंट्रोलर कंट्रोल करेगा। ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है कि जो कि हर बंदा चाह रहा था। अब डीसी लोड हर बंदे का कुछ ना कुछ होता है, कुछ लोगों का टोटली डीसी सेटअप होता है। अब वो क्या करते थे, जब डीसी लोड बैटरी पे डालते थे तो बैटरी एक लेवल के बाद लो हो जाती थी और फिर उनको ध्यान रखना पड़ता था कि लोड बंद करना है। उसके लिए कुछ तो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाते थे, कुछ ना कुछ चक्कर लगाते, हर बंदा कोई ना कोई जुगाड़ लगाता था और इस टेंशन में था कि भाई इस डीसी लोड का हल क्या किया जाए। तो कंपनी ने वो हल भी निकाल दिया। अभी डीसी लोड की आपको टेंशन नहीं है, यूपीएस है और हाइब्रिड करना चाह रहे हैं उसकी कोई टेंशन नहीं है, बड़े सोलर पैनल है और एक बैटरी में लगाना चाह रहे हैं उसकी कोई टेंशन नहीं है। सारे के सारे कंपनी ने मसले हल कर दिए हैं और अब ये बेहतरीन एक मुकम्मल चार्ज कंट्रोलर बन गया है। अभी आपको पहले बताता हूँ कि कंपनी ने सेटिंग इसमें क्या क्या डाली है, मतलब मुकम्मल सेटिंग्स जो डाली है। आपको मैं भी स्क्रीन इसकी ऑन करके आपको दिखा देता हूँ क्या क्या सेटिंग आ रही है। और दूसरा यह है कि इसका डीसी लोड हमने कनेक्ट कैसे करना है, उसका तरीकेकार क्या होगा। हमारा एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर बैटरी को कनेक्शन कर दी हुए हैं। अब ये देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बैटरी की तारें लगी हैं, सोलर उसके अलावा हाइब्रिड या डीसी लोड की कोई भी कनेक्शन अभी नहीं किया हुआ। तो हम देखने जा रहे हैं अभी इसकी सेटिंग का तरीकाकार क्या है। सेटिंग के लिए आप देख सकते हैं कि अभी पीवी इंटरप्टेड आ रहा है क्योंकि सोलर नहीं लगा हुआ। ये 3 बटन कंपनी ने इसमें डाले हैं, एंटर का, डाउन का, अप का, ठीक है, और स्क्रीन पे इसकी सेटिंग चेंज होगी। सबसे पहले हम इसका एंटर का बटन दबा के रखेंगे, प्रेस एंड होल्ड करेंगे। जैसे ही दबा के रखेंगे तो स्क्रीन चेंज होगी थोड़ी देर के बाद। और आपका ये देखें जी, अभी सेटिंग में ये जा रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। पहली सेटिंग है सेट बैटरी कट ऑफ वोल्टेज, कितने में बैटरी आपने कट करनी है, यहाँ से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ये अप होगा ये डाउन होगा। अगली सेटिंग यहाँ से आएगी, फ्लोर चार्जिंग वोल्टेज आपने कितने रखने हैं, उसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। बैक टू सोलर, सोलर पे आपने कब जाना है, कितने वोल्ट पे बैटरी आ जाए तो ये सोलर पे चला जाए, यहाँ से आप ये भी कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा सेट बैक टू हाइब्रिड वोल्टेज, मतलब वापस बिजली पे हमने कितने वोल्ट पे आना है या हाइब्रिड पे कब आना है, क्यों कब ये हाइब्रिड मोड पे शिफ्ट हो जाए। तो 11.5 पे अगर आप जल्दी करना चाह रहे हैं तो 12 पे कर ले, या 11.5 जो वोल्ट है ये बेहतरीन है हाइब्रिड पे जाने के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं डीसी लोड ऑफ कब करना है, ये बहुत ही मजे की सेटिंग है। आपका जो डीसी लोड इसके ऊपर चल रहा है वो कितने वोल्ट पे ऑफ करना है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। 10 वोल्ट पे आपका लोड बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो इसको आप नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि इसको 10 के ऊपर रखें, जितना नीचे जाएंगे आपकी बैटरी इफेक्ट होगी, बैटरी आपकी खराब हो जाएगी। बहरहाल इसको आप 10 पे रखें। और डीसी लोड वापस ऑन कब करना है, 11.5 वोल्ट पे आपने डीसी लोड ऑन कर लिया, इसको 12 पे रख लें या 11.5 पे रख लें, कोशिश करें इसको 12 पे रखें ताकि बैटरी को चार्ज हो तब ये लोड हो। अगर आपकी बैटरी पुरानी होगी तो उस पर ये इतनी कम सेटिंग होगी तो शायद वो बार बार ऑन ऑफ हो जाए, आपने ये सेटिंग थोड़ी ऊपर ही रखनी है। उसके बाद आ गए जी लो बैटरी वोल्टेज। अब यह है इसका अलार्म, 10.5 वोल्ट पे जब बैटरी आएगी तो ये अलार्म देना शुरू कर देगा कि बैटरी लो है, उसके लिए बीप देगा। तो अगर तो आपने ये सेटिंग 10.5 पे की है तो इसका मतलब है 10.5 पे अलार्म आ जाएगा, और जब 10 वोल्ट पे बैटरी आएगी जो आपने सेट की होंगे तब ये आपका लोड ट्रिप हो जाएगा। अभी जी अलार्म यहाँ से ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, बड़ा जबरदस्त फीचर है। अगर आप अलार्म को चाह रहे हैं या अगर आप चाह रहे हैं कि अलार्म डिस्टर्ब करता है, इसको आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं।
तो ये डिफ़ॉल्ट अगर सेटिंग करना है तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग में भी आ सकते हैं। ये जनाब सेटिंग आपकी अपडेट हो गई और हम वापस आ गए मेन स्क्रीन के ऊपर। ये है इसकी मुकम्मल सेटिंग। आपको सारी सेटिंग मिल गई है, बैटरी को कट ऑफ करने की, बैटरी को चार्ज करने की, उसके बाद हाइब्रिड पे जाने की और वापस आने की, उसके बाद डीसी लोड आपने कब डिस्कनेक्ट करना है और कब कंट्रोलर ने अलार्म देना है, तो सारी की सारी सेटिंग भजन इसमें कंपनी ने डाल दी और आप इसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी आती है हमारा डीसी लोड कैसे चलेगा। अब डीसी लोड के लिए हमारे कनेक्शन आपको नजर आ रहे हैं, ये लिखा हुआ ड्राई कॉन्टैक्ट, मैक्सिमम 5 एम्पेयर, NOC NC। अब ये 3 कनेक्शन है, यहाँ से हमने सारे के सारा डीसी लोड को कंट्रोल करना है। अब ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर है जो कि हमारे डीसी लोड को ऑन ऑफ करेगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर है जो कि कंट्रोल करेगा रिलेज को। हमें लगानी पड़ेंगे इसके साथ रिलेज, डीसी रिलेज लगानी पड़ेंगी जो कि 12 वोल्ट पे कंट्रोल होती हैं। अब मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता भी हूँ रिलेज कैसी होती है। जी दोस्तों, ये आ गई हमारे पास रिलेज। ये एक थोड़ी हैवी रिले है, ठीक है। देखें 12 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है, मतलब ये 12 वोल्ट के साथ कंट्रोल होती है। तो ये कम से कम भी कोई 120 एम्पेयर की रिले है ये। अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरह की रिले यूज़ करेंगे। उसके अलावा आपको दिखा दूँ एक दूसरी रिले, ये है 60 एम्पेयर की रिले और ये भी कंट्रोल होती है 12 वोल्ट डीसी से। अगर आपका लोड कोई 20-30 एम्पेयर तक का है तो आप ये रिले यूज़ कर लेंगे। अगर 50 एम्पेयर तक का लोड है तो आपको रिकमेंड करूंगा कि ये रिले यूज़ कर लें, बहुत हैवी है। अब तरीकेकार क्या होगा, अब रिलेज क्या करती हैं, आपको ये एक तरह का स्विच होता है, ठीक है। इसको पीछे से जब सिग्नल मिलता है तो ये आपका एक स्विच का काम करती है, चीज़ को ऑन ही ऑफ करेगी। जब वो जो सिग्नल है वो हमारा देगा चार्ज कंट्रोलर इसको। जैसे कि ये रिले है, अगर आपके ये इसका कनेक्शन होता है, अब ये जब कनेक्शन करते हैं, जब यहाँ से इसको करंट देंगे तो रिले ऑन हो जाएगी। ये जो 2 तारे हैं इनको आपस में जोड़ देगी अंदर से, ठीक है। ये दोनों के दोनों तारें हमारी ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगी तो हमारा लोड ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम सिग्नल हटा लेंगे, करंट हटा लेंगे, तो ये इसका अंदर से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ये कनेक्शन आपको यहाँ से पॉइंट नजर भी आ रहे होंगे, ये पॉइंट इसके जुड़ जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। बहरहाल इसके कनेक्शन पे इंशाल्लाह पूरी एक वीडियो आएगी कि आपने लोड कनेक्ट कैसे करना है, ताकि, और मैं एक डायग्राम आपको शेयर कर रहा हूँ। अब ये डायग्राम तब तक देख लें, इसके अलावा एक वीडियो भी आ रही है जिसमें पूरे कनेक्शन आपको समझाऊंगा आपने कनेक्ट करना कैसे है। जो लोग तो टेक्निकली रिलेज को जानते हैं वो बिल्कुल समझ चुके होंगे अभी तक हमने कनेक्ट कैसे करना है। जो नया बंदा है वो खुद ही लगा लेगा, हमारी वीडियो देखने के बाद खुद ही लगा लेगा, उसके अंदाजा हो जाएगा कि हमने ये लोड कैसे कनेक्ट करना है। बहरहाल सिंपल अल्फाज में ये है कि स्विचिंग के लिए हम ये रिलेज हमें लगानी पड़ेंगी हमारे चार्ज कंट्रोलर के साथ। चार्ज कंट्रोलर से हम इसको स्विच करेंगे, इससे आगे हम अपना लोड स्विच करेंगे, तो बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही एफिशिएंटली हमारा जो लोड है वो ऑन या ऑफ हो जाएगा बगैर किसी परेशानी के। तो एक बहुत बड़ा जो गैप आ रहा था लोकल एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर्स में, जो कि लोड के ऑप्शन के बगैर आते हैं, तो ये हमारा वो गैप ये कंट्रोलर दूर कर देगा। ये दोनों के दोनों मेन फीचर आपको मैंने बता दिए हैं, उनकी मुकम्मल टेस्टिंग इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में करने जा रहा हूँ। इनको पूरा सोलर लगाएंगे, इनको डीसी लोड लगाएंगे, इसको हाइब्रिड लगाएंगे, कोशिश करेंगे सारे के सारे फीचर जो हैं वो मुकम्मल टेस्ट कर दूं आपके सामने। बाकी ऑलरेडी ये टेस्ट किया हुआ है, मैंने इसको ट्राई भी किया हुआ है। बहरहाल एक वीडियो भी होनी चाहिए जिसमें सारे कनेक्शन आपको समझ आ जाए, इसके हमने कनेक्शन कैसे करने हैं, इसको मतलब हाइब्रिड कनेक्शन कैसे करने हैं, इसको डीसी लोड कनेक्शन कैसे करने हैं, तो सारी चीजें इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही मैं एक वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये कंट्रोलर किस तरह का है। 1 साल की वारंटी के साथ आता है। सिमटेक कंपनी का ये बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी का सोलर चार्ज कंट्रोलर। अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखें, इसकी बॉडी देखें, इसका सर्किट बोर्ड देखें, इसके कंपोनेंट्स देखें, तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट चार्ज कंट्रोलर है अभी तक का। कंपनी 1 साल तक की मुकम्मल इसकी वारंटी ऑफर करती है। कोई भी इसमें मसला आता है, पहले तो इसमें मसला आता नहीं है, अगर अल्लाह ना करे कोई मसला आता है तो कंपनी, जनाब टेंशन फ्री हो जाए आपने, वो कंपनी इसको हल करके देगी। अब बारी आती है इसकी प्राइस क्या है भाई, प्राइस क्या है, मतलब इतने फीचर कंपनी ने जब डाल दिए हैं तो प्राइस किधर पहुंची है। तो बहुत ही मजे की बात यह है कि कंपनी ने सारे फीचर तो इसमें डाल दिए हैं, लेकिन प्राइस वही पुरानी की पुरानी चल रही है। मतलब कि जितने का आपको पहले ये चार्ज कंट्रोलर मिल रहा था, सेम प्राइस में अभी भी सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको मिल जाएगा। प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं की, ये प्राइस मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, ये अब इसकी करंट प्राइस चल रही है। इस प्राइस में आपको ये पूरे पाकिस्तान में डिलीवर भी हो जाएगा। अगर आपको इन सारे फीचर्स की जरूरत है, इनमें से कुछ फीचर की जरूरत है, तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, इसको अपने सिस्टम पे लगा सकते हैं और इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका रह गया जिसको मैं आंसर नहीं कर सका, तो आप डेफिनेटली कमेंट में बताइए। अगर आप सिमटेक का सोलर चार्ज कंट्रोलर पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं कोई भी, तो आप कमेंट में लाजमी बताइए कैसा चल रहा है आपका, उसमें क्या मसले मसाइल हैं, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ताकि जो नया बंदा हमारी वीडियो देख रहा है वो कमेंट पढ़े, उसे अंदाजा हो जाए कि वाकई यार चार्ज कंट्रोलर कस्टमर क्या बताता है उसके बारे में। हमने टेस्ट किया हुआ, बहुत अच्छा है, हर तरह से ये पास है, लेकिन कस्टमर की राय क्या है वो अगर आपने जाननी है तो जो यूज कर रहे हैं वो कमेंट करें, और जो यूज करना चाह रहे हैं वो कमेंट पढ़ के वहां से आइडिया ले लें। तो उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे।
टेस्टिंग की वीडियो अगली है। उससे पहले अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर रब्ता कर लिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।